और उसके बाद अब हम बात करते हैं क्रिप्टोस्पाइरोडियम की। तो ये देखिए सीवियर डायरिया कॉज करता है इन एड्स पेशेंट में, ठीक है। तो यानी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में ये जो है सीवियर डायरिया कॉज करेगा, और माइल्ड डिजीज कॉज करता है इम्यूनो कॉम्पिटेंट पेशेंट में, ठीक है। तो इम्यूनो कॉम्पिटेंट पेशेंट में ये माइल्ड डिजीज कॉज करता है, और सीवियर कॉज करता है ये एड्स में यानी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड में, ठीक। ये चीज़ हुई। और ये देखिए इसके हम ट्रांसमिशन की बात करें तो oocytes इन वाटर, तो oocytes इसके वाटर में हमको देखने को मिलते हैं। और उसका फिर डायग्नोसिस की इसकी हम बात किए तो देखिए oocyte ऑन एसिड फास्ट स्टेन और एंटीजन डिटेक्शन और पीसीआर, ठीक है। तो देखिए oocytes ऑन एसिड फास्ट स्टेन, तो जब हम इसका एसिड फास्ट स्टेन करते हैं ना तो हमको oocytes दिखते हैं। ये देखिए ये oocytes हैं, ठीक है। तो एसिड फास्ट स्टेन में हमको oocytes नजर आएंगे। ये डायग्नोसिस हो गई क्रिप्टोस्पाइरोडियम की। और उसके अलावा फिर यहाँ पे देखिए एंटीजन डिटेक्शन भी हम करते हैं और पीसीआर भी करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई इसके डायग्नोसिस में। अब इसके ट्रीटमेंट की हम कैसे ट्रीट करते हैं तो देखिए प्रिवेंशन, तो इसका प्रिवेंशन हम कैसे कैसे करते हैं, दैट इज़ फिल्टरिंग, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट हम प्रिवेंशन के जरिए करते हैं, और जैसे फिल्टरिंग। और उसके अलावा देखिए हम नीटाजोक्सानाइड यूज़ करते हैं, और नीटाजोक्सानाइड ये सीवियर डिजीज एंड इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बाकी इम्यूनोकॉम्पिटेंट में हम सिर्फ प्रिवेंशन करते हैं, ये अपने आप ठीक हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हुई हमारे क्रिप्टोस्पाइरिडियम के बारे में। तो आज हमने बात किया कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन जो कि प्रोटोजोआ के जरिए होते हैं। तो यहाँ पे हम जार्डिया लैम्ब्लिया की बात किए, एंड अमीबा हिस्टोलिटिका की बात किए, और क्रिप्टोस्पाइरिडियम की बात किए। तो ये देखिए जार्डिया लैम्ब्लिया ये जार्डियासिस कॉज करता है, एंड अमीबा हिस्टोलिटिका ये एमीबियासिस कॉज करता है, और क्रिप्टोस्पाइरिडिया देखिए ये सीवियर डायरिया कॉज करता है एड्स पेशेंट में, और माइल्ड डिजीज कॉज करता है इम्यूनो कॉम्पिटेंट पेशेंट में, ठीक। और सबके हम अलग से बात कर लिए। यहाँ पे देखिए सिर्फ ये देखिए ट्रेवलर्स डायरिया देखने को मिलता है, वो भी फैटी डायरिया देखने को मिलता है। और एमीबियासिस में देखिए हमको एनकोवी पेस्ट देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे अमेबिक लीवर एब्सेस देखने को मिलेगा। और बाकी हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब आगे हम बात करेंगे प्रोटोजोआ के जरिए जो सीएनएस इन्फेक्शन होते हैं। अच्छा हाँ, इसको डिस्कस करने से पहले हम इसमें देखिए क्रिप्टोस्पाइरिडियम में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। देखिए तो क्रिप्टोस्पाइरिडियम में एक्स्ट्रा पॉइंट हमारे पास क्या है कि देखिए कि इन्फेक्टिव डोज इसकी जो होगी वो 10 to 100 oocytes होगी। और उसके अलावा हैबिटेट की बात करें तो देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन म्यूकोजल सेल इसका हैबिटेट होगा। और होस्ट की बात करें तो देखिए सिंगल होस्ट होता है। और मोड ऑफ इन्फेक्शन की बात करें तो देखिए इंजेक्शन ऑफ स्पोरुलेटेड oocyte, तो स्पोरुलेटेड oocyte का जब इंजेक्शन करेंगे तो हमको इसका इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए यही चीज़ बताया गया है कि ये वाटर में प्रेजेंट होते हैं, और जब इसी का हम इंजेक्शन करेंगे तो हमको देखने को मिलेगा। और उसका देखिए यहाँ पे बताया गया था कि सीवियर डायरिया इन एड्स पेशेंट में सीवियर डायरिया कॉज करता है। और देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट हमारे पास क्या है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डायरिया इन एचआईवी पेशेंट, तो एचआईवी पेशेंट में जितने भी कॉज हैं डायरिया के उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन या मोस्ट कॉमन कॉज जो है ये हमारा क्रिप्टोस्पाइरोडियम है, ठीक है। तो ये चीज़ हुई। और उसके अलावा देखिए यहाँ पे जब हम इसका टेस्ट करते हैं तो यहाँ पे हम पार्शियल एसिड फास्ट टेस्ट करते हैं, ठीक है। इसमें हमको oocytes देखने को मिलते हैं, और oocytes की जो साइज होती है 4 to 6 माइक्रोमीटर होती है। मेन टेस्ट हमारा इसमें यही पार्शियल एसिड फास्ट टेस्ट होता है, ठीक है। पार्शियल एसिड फास्ट स्टेरिंग ये हमारा मेन टेस्ट होता है। उसके अलावा हम एंटीजन डिटेक्शन और पीसीआर वगैरह करते हैं, ठीक। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। और अब हम बात करेंगे सीएनएस इन्फेक्शंस जो कि प्रोटोजोआ के जरिए होते हैं।